ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस लिए हैं, तो वही क्वेश्चंस अपन उसके ही सेकंड टाइप अभी हम देखने वाले हैं। तो सेकंड टाइप के लिए अपन देखते हैं। ओके, टाइप 2 गाइस। फर्स्ट टाइप के नेटवर्क्स हमने देखे, सेकंड टाइप के नेटवर्क्स। सेकंड टाइप के नेटवर्क्स, एक्टिविटी, प्रेडिसेसर, व्हाट इज वन बाय प्रेडिसेसर गाइस, मैंने लिख के दिया। व्हाट इज वन बाय प्रेडिसेसर? प्रीवियस। यस, यहां से ही पता चल जाता है। इसका प्रीवियस कौन है? ए है। इसका प्रीवियस कौन है? बी है। इसका प्रीवियस कौन है? सी और डी है। दैट इज सेकंड टाइप। ओके, फर्स्ट टाइप में अपन ने डायरेक्ट डायरेक्ट देखा था एक्टिविटीज कितनी कितनी इसकी थी। अभी यहाँ पे इस तरह देखे तो इस तरह का नेटवर्क कैसी बनता है। ओके, हमेशा यहाँ पे ये वाले नेटवर्क में याद रखना, टेल इवेंट नंबर इज लेस देन हेड इवेंट नंबर। ये भी क्वेश्चन रह सकता है। हाँ, अपने को पता नहीं रहता, छोटे छोटे कंसेप्ट भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि अभी अपन ने डमी एक्टिविटीज का क्वेश्चन ईसी की इसमें देखा। ओके, तो उस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्लीज आपको ये ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्ट से जाना, कि कोई भी एक कंसेप्ट से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके उसके ऊपर से आपको जाना। ओके, सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। अब मुझे इसका ड्रॉ करना है नेटवर्क डायग्राम। सो हाउ कैन आई ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एक्चुअली? फर्स्ट नोड से लेके सेकंड नोड तक मेरा ए है। ए कितना है? ए मेरा 5 है। 5 है, तो मैं ये 2 लिख लेता यहाँ पे। ए हो गया मेरा। ओके, देन A2 यानी ये ए हो गया। अब ए के बाद मेरा क्या निकल रहा है? ए से मेरा क्या निकल रहा है? सी निकल रहा है, तो मैं सी निकाल लेता यहाँ से। सी कितना निकल रहा है? 4। ओके, सी के बाद मेरा ई निकल रहा, और डी मेरा यानी इसके बाद जो रहेगा मेरा, ये मैं 3 पकड़ लेता। ठीक है, 3 या फिर 4 पकड़ लेता। 4 पकड़ो आप, 3 इधर पकड़ लेता मैं। 1 से ही मेरा, क्योंकि ये दोनों एक ही इससे नोड से निकलेंगे। बी, ये बी, बी कितना है मेरा? 7 है। ये 3। अब बी से कौन निकल रहा है? बी से डी निकल रहा है। बी से डी निकाल दो बाबा। डी कितना निकल रहा है आपका? 6 निकल रहा है। ओके, तो इसको मैं क्या कर लेता? तो ये जो डी है, अब मुझे बताओ, ये सी और डी से ई निकल रहा है, यानी ये जो है, ये मैं अलग नहीं लिख सकता। ये मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ही इसमें अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पीछे कौन है? सी और डी, मेरे दोनों ई के पीछे मेरा सी और डी दोनों है। ओके, ई के पीछे मेरा सी और डी दोनों है, तो डी मैं ऐसे ही लिखता, और डी के सामने मेरा 6 रहेगा, क्योंकि सी और डी जो भी है वो ई के पीछे है, ई के पहले है। ये मेरा ई रहेगा। फिर ई कितना है मेरा? 3 है। खत्म। यहाँ 4 5, दैट इज नेटवर्क डायग्राम इज ओवर।
अभी आपको क्रिटिकल पाथ करना है। अभी आपके पास दो ही पाथ है। कौन से दो पाथ है? कौन से दो पाथ है गाइस? देयर आर टू पाथ्स। विच आर द टू पाथ्स? 1 3 4 5, 1 2 4 5। ओके, दोनों में से कोई भी एक क्रिटिकल पाथ रहेगा। ऑब्वियसली अभी इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, तो 7 और 6 बड़े हैं, तो ये क्रिटिकल पाथ रहेगा। ओके, 7 6 बड़ा है ना, यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे फटाफट फटाफट आप कर सकते हैं। बड़ा नेटवर्क रहा तो प्रॉब्लम रहता। दैट इज क्रिटिकल पाथ, दैट इज क्रिटिकल पाथ। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट। ये हो गया सेकंड टाइप का नेटवर्क। नेटवर्क का अपन ने देख लिया। ओके, यानी इसका नेटवर्क, ये नेटवर्क का क्रिटिकल पाथ। अगेन अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन, एक्टिविटी। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पकड़ लो। एग्जाम्पल 1, example 2, that is activity. First it is activity guys. Predecessor, activity predecessor, duration, that is in days. Okay, तो क्वेश्चन पूछा है the critical path duration is, filling the blank. Okay, so that is question. So activities guys, P Q R S T U V W। प्रीडिसेसर में इसके प्रीडिसेसर नहीं है, यानी एक इससे फिर से मेरे कितने निकल रहे हैं? दो निकल रहे हैं। फर्स्ट नोड से मेरे कितने निकल रहे हैं? पी और क्यू मेरा निकल रहा है। ओके, देन आर के पीछे पी है, देन एस के पीछे क्यू है, देन टी के पीछे आर और एस है, और देन यू के पीछे आर और एस है। देखो आर एस किसके पीछे है? टी और यू के पीछे है। गाइस बैटरी इज ओवर, या बैटरी इज ओवर, 1 मिनट। कल मॉर्निंग से अपन 7 बजे से एग्जैक्ट स्टार्ट कर देंगे। टुमारो मॉर्निंग 7 AM टू 10 AM अपना चालू हो जाएगा। सॉन्ग के साथ अपन चालू कर देंगे। ये जल्दी ही खत्म होगा, इसमें ज्यादा नहीं है। फटाफट फटाफट ही खत्म हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ओके ओके गाइस, 1 मिनट। ओके, सो उसके बाद आर एस, वी के पीछे फिर टी है, फिर डब्ल्यू के पीछे यू है। अब इसके ड्यूरेशन 3 4, टी इट इज 5, क्यू इट इज 5, टी इट इज 7, then u it is 5,
then V it is 2, then W it is 10. क्या लग रहा है दिसत नाही आहे का बरोबर? सर नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. आता ही क्लिअर नाही आहे का? पूर्ण ब्लर दिसून राहत सर. ओके 1 मिनट थांब. बाकी सबको भी ब्लर है क्या गाइस? हो सर. हाँ 1 मिनट. हाँ 1 मिनट, मेरे इसमें प्रॉब्लम हो सकता है. अभी बताओ. वैसे भी मैसेज भी आया ब्लर का. थोडं ब्लर आहे सर. बरं 1च मिनिट थांबा. 1च मिनिट. मी रिजॉइन करते. अभी बताओ गाइस. अभी क्लियर है क्या? ब्लर आहे. ब्लर आहे सर. स्पीड तो बढ़िया है. टेंशन नहीं है. एक मिनिट. मी परत रिजॉइन करतोय. 1 मिनिट. अब बताओ गाइस. क्लिअर आहे सर. आता क्लिअर आहे. ते नेटवर्क इश्यू कारण झालं असेल मे बी. ओके आता लॅन कनेक्शन आहे तर आता काही प्रॉब्लेम नाही. ओके सो P 3 days, Q 4 days, R 5, S 5, T 7, U 5, V 2 days and W 10 days. ये एक्टिविटीज है. इसके पीछे कौन है? तो P और Q के पीछे कोई नहीं है, यानी ये स्टार्टिंग एक्टिविटीज है और ये एक ही नोड से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके देन R के नीचे, R के पीछे साइड P है, S के पीछे साइड Q है, T के पीछे साइड R और S है, U के पीछे साइड R और S है. ओके U और T एक ही नोड से स्टार्ट हो रहा है, ये अपने को समझना पड़ेगा फिर. ओके देन V के पीछे साइड T है, V के पीछे साइड कौन है? T है. देन W के पीछे साइड कौन है? U है. ओके सो इस तरह आपको एक निकालना पड़ेगा, एक एक्टिविटी, एक पूरा आपको नेटवर्क निकालना पड़ेगा. आपका बन गया क्या नेटवर्क? मुझे एक बात बताओ. आप पहले ट्राई करो, 1 मिनट में ट्राई कर लो. फटाफट बनने को ना, यानी फटाफट बनने को ना, ज्यादा सोचने का नहीं, इसको बना देने का. पेंसिल लेने का, अरे गलत हो गया, हाँ यहाँ पे अपन करेक्ट कर लेंगे, फिर ऐसे सोचेंगे, क्योंकि ये एकदम इजी है, गेम है ये. इट्स लाइक अ गेम. ओके सो इसको अगर हम गेम के लायक लेंगे तो ही अपन इजीली बना पाएंगे. ओके क्योंकि मुझे तो पसंद आता बाबा, नेटवर्क डायग्राम मुझे पसंद आता. जैसी लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग में कुछ तो गेम जैसी है, ये है, अपन खेल सकते पजल्स. ओके इट्स लाइक अ पजल. सो सॉल्यूशन गाइस, इट्स 1. पहला नोड हो जाने के बाद सेकंड नोड हम जब लेंगे तब सेकंड नोड पे मैं P ऊपर बना लेता, उसका 3 बना लिया मैंने. दैट इज माय सेकंड नोड. और यही नोड से मेरा सेकंड एक्टिविटी निकल रही. दिस एक्टिविटी इट इज थर्ड नोड. दिस एक्टिविटी इट इज Q. ओके ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि लेंथ दोनों एरो के सेम रहने को ना करके, इट इज नॉट नेसेसरी. ओके
नेक्स्ट इट इज 1 मिनट। नेक्स्ट, अब इससे क्या निकल रहा, P से R निकल रहा। तो R कितना है, 5 है, तो R मैं एक R बना लेता, एक R बना लेता। अब देखो R मैं जब बना रहा, R और S बना रहा, तो उससे मेरा क्या निकल रहा, T निकल रहा है। R और S आपका एक ही इसमें है, तो 4 मेरा R और S ही रहेगा। यहां से मेरा R रहेगा, ये मेरा S रहेगा, दोनों भी 5 है। अब मैंने क्यों ऐसी बनाया, क्योंकि भाई R और S से आपका T भी निकल रहा है और आपका U भी निकल रहा है, इसलिए मैं पहले अलग भी बना सकता, बाद में भी मिटा सकता, बाद में मैं उसको एक भी कर सकता, इसलिए आप पेंसिल लो, इसीलिए मैं पेंसिल बोलता हूं। ओके, नेक्स्ट, अभी मेरा यहां से R से और S से T निकल रहा और U निकल रहा, तो T मैं ऊपर ले लेता, T कितना है 7 है, और U कितना है, U मैं नीचे ले लेता। T मैंने ऊपर ले लिया, इसको मैंने 5 नंबर दे दिया नोड को, इसको मैंने 6 नंबर दे दिया, इसको 5 दे सकते, इसको भी 6 दे सकते, आपकी इच्छा। ओके, U कितना है 5 है। देन उसके बाद देखो, अब T से क्या निकल रहा होगा, T से निकल रहा है आपका V निकल रहा, और U से क्या निकल रहा है, W निकल रहा। तो अभी ये लास्ट है, तो लास्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एक 7 नोड दे सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप। T से निकल रहा V कितना है, 2 डेज है, 2 डेज है, और U से क्या निकल रहा W, तो W कितना है 10 डेज है। यहाँ पे टाइम स्केल नहीं है, बार चार्ट में टाइम स्केल रहता है, यहाँ पे टाइम स्केल नहीं रहता, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो आपके हिसाब से कितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो 2 डेज है और ये 10 डेज है, तो ये और बड़ी रहने को ना, टाइम स्केल नहीं है। मैं इसको 10 बोल सकता और इसको 2 बोल सकता, मेरी मर्जी। ओके, मेरी मर्जी। सो दैट्स व्हाई टाइम स्केल नहीं है, करके आप लेंथ कितनी भी रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो गाइस, हियर इज द नेटवर्क डायग्राम। आपकी कुछ अलग बनी होगी तो भी चलेगा, बस ये ऊपर और ये नीचे और ये ऊपर और ये नीचे ऐसी बनने को ना। लास्ट इट इज एंड नोड पे दोनों मेरे ज्वाइन करने को ना। ओके, ज्वाइन नहीं भी किया होगा आपने, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। यानी मैं बोल सकता V मेरा स्ट्रेट में 2 इसके लिए कर रहा, W मेरा 10 इसके लिए मैं ऐसी कर रहा, यानी ये मेरा 5 से अगर ऐसी भी रहा और 6 से मेरा ऐसी भी रहा तो भी चलेगा। ये मेरा 7 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, दैट इज माय W, दैट इज माय W। ओके, और दैट इज माय V and W। okay, so guys, here is 10 and here is 2, ऐसे भी मैं लिख सकता, मेरी मर्जी। ओके, मेरी मर्जी, लेकिन जनरली एंड जो नोड है वो एंड है मेरा, यहां से यहां पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा नेटवर्क ही खत्म हो रहा है। सो मेरा जहां पे मेरा नेटवर्क ही खत्म हो रहा, वहां पे मैं क्या कर सकता, वहां पे मैं उसको स्टॉप कर सकता, वहां पे मैं उसको स्टॉप कर सकता। तो समझा कि आपको नेटवर्क डायग्राम, पहले ये बताओ, मैंने ये जो नेटवर्क बनाया ये आपको समझा गया? हाँ सर। क्रिटिकल आप निकाल सकते, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे भी निकाल के दूं। कहाँ पे आपका ज्यादा आ रहा, देखो यहाँ से जैसी भी जाना ना वैसी, यानी ऐड करते करते जाना मैन्युअली, डोंट टेक कैल्सी नहीं लेने का। अब यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे 4 और 5 है, ये ज्यादा है, 4 और 5 9, 9 के साथ फिर ये 7 और 2 9 ही हो रहे, लेकिन 5 और 10 कितना हो रहा आपका, 15 हो रहा। So 9 plus 15, it is nothing but 24. 24, it is a days. Answer. खत्म। आपको 5 पूछा क्या, नहीं पूछा। आपको क्या चाहिए, क्रिटिकल ड्यूरेशन चाहिए। ड्यूरेशन होना क्रिटिकल, या फिर कंप्लीशन, मिनिमम कंप्लीशन टाइम। क्रिटिकल ड्यूरेशन और मिनिमम कंप्लीशन टाइम इट इज सेम। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने देखा मिनिमम ड्यूरेशन टाइम एंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, इट इज बोथ आर द सेम। ओके, तो ये अगर पूछा आपको तो आपको डायरेक्टली क्रिटिकल पाथ निकाल के उसको दे देना है। तो क्रिटिकल पाथ मेरा
ये मेरा क्रिटिकल पाथ है। ओके, दिस इज माय क्रिटिकल पाथ। ओके, फटाफट फटाफट करने का। नेक्स्ट 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 एक अपन और कर लेते हैं, एक एग्जांपल। अभी ये जो एग्जांपल है मेरा, ये मेरा 2 मिनट का होने को ना, और यहाँ पे भी सेम मिनिमम कंप्लीशन टाइम पूछा है। ओके, थर्ड एग्जांपल, सेकंड टाइप, थर्ड एग्जांपल। ए बी सी डी ई एफ जी। इससे बड़े बड़े नेटवर्क रहता है, एक्चुअली मैं छोटे नेटवर्क ले रहा हूँ। दोनों ए से स्टार्ट हो रहा, ई बी से स्टार्ट हो रहा, एफ डी और ई से स्टार्ट हो रहा। अब जहां पे डी और ई आ रहा है यानी ये मर्ज हो रहा है, एक इसमें मर्ज हो रहा। ओके, जी मेरा सी और एफ से स्टार्ट हो रहा। अब इसके ड्यूरेशन है 7, 5, देन 2, देन 4, देन 6, देन 3, देन 5। ओके, इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ, प्लीज ड्रॉ करो और मुझे क्रिटिकल टाइम बता दो। यू हैव अ 2 मिनट। इस तरह के बाकी भी नेटवर्क्स आप देखो, सॉल्व करके मुझे बताओ। एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ जी। आपको ये तो पता है ए और बी भाई एक ही इससे निकल रहा। ए कितना है, सब। बी कितना है, 5। निकाल लिया मैंने, इसको 3 2 दे दिया, 3 भी दे सकता मैं, मेरी इच्छा। तो 3 दे दिया। अब सी मेरा ए से ही निकल रहा और डी भी मेरा ए से निकल रहा है, यानी यहां से भी 2 निकल रहा है। फिर ए से कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो ये मेरा 2 मीटर सी 2 डेज के लिए, और डी मेरा हो गया कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अब मैं इसका उल्टा भी हो सकता बाबा, ये भी मुझे पेंसिल से यानी करेक्ट करना पड़ सकता है। ओके, इसलिए पेंसिल से करो। देन ई, ई से, ई कहां से निकल रहा, बी से निकल रहा। ई कहां से निकल रहा, बी से निकल रहा। ई मेरा बी से निकल रहा। ई और डी देखो, डी और ई से एफ निकल रहा, तो इसको ज्वाइन कर डालो। ये जो मेरा मैं पकड़ लेता, ये मैं पकड़ लेता 4, ये 5, तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता। इसको ज्वाइन कर लेता। बी के बाद को निकल रहा, ई निकल रहा। बी के बाद को निकल रहा, ई। ई को मैं ज्वाइन कर लेता। ई को मैं ज्वाइन कर लिया 6। ओके, ई को मैं ज्वाइन कर लिया 6। अभी देखो, अभी ई को ज्वाइन कर लिया 6। अभी ई और डी निकल गया। अभी एफ, एफ कहां से निकल रहा, एफ इन दोनों से निकला। एफ, एफ कितना निकल रहा, 3, यानी कितने डेज के लिए है, 3 डेज के लिए। अब एफ और सी, एफ और सी से मेरा कौन मिल रहा है, एफ और सी से मेरा मिल रहा है, यानी ये दोनों एक ही इसमें आके मिलेंगे, मर्ज होंगे। तो इसको मैं 6 नोट कर देता। उससे निकल रहा मेरा जी, तो जी इट इज लास्ट, जी 5। ऐसी ही बना के आपका बताओ।
ऐसे ही बना के बताओ, नेटवर्क आएगा। सर वो क्लोज कैसे होता है वो एक बार बताओ। मेरा ओपन बना यानी था। क्या मतलब? मीन्स वो जो मर्ज पॉइंट है ना वो एक बार बता। मर्ज पॉइंट बताता, हाँ वो एक आप समझ। देखो पहले जब रीड करते ना अपन, तब प्रीडिसेसर देखो आपका क्या है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर भी आएगा अभी नेक्स्ट वाले, इस पर अपन सक्सेसर भी देखेंगे। तो सबसे प्रीडिसेसर है ना पीछे वाला, के पहले कौन आ रहा, ओके, तो इसके पहले कोई नहीं है, यानी यहां से स्टार्ट है, यानी यहां से स्टार्ट है, और दोनों स्टार्ट पॉइंट से, तो मैंने दोनों स्टार्ट पॉइंट से ले लिया एक्टिविटीज। एक्टिविटी ऑन एरो देख रहे हैं अपन, दैट इज एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो। ओके, सो एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो मेरे निकल गया। अब ए से कौन स्टार्ट हो रहा? सी स्टार्ट, यानी ए नोड से, यानी ए एरो से सी निकल रहा, और ए एरो से ही डी निकल रहा, तो सी डी मैंने लिख लिया। ये मुझे उल्टा भी करना पड़ सकता था, उल्टा भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने सी डी ऐसे लिख लिया, तो आ गया। ओके, बराबर आ गया, नहीं तो आपको ये पेंसिल से एडिट भी करना पड़ता। तो पहले आप सिंपली निकाल लेना, तो सी निकाल लिया मैंने, डी भी निकाल लिया। अब इसके बाद बी से मेरा कौन निकल रहा, यानी बी से ये पहले है, बी से मेरा ई निकल रहा, तो मैंने बी से ई निकाल लिया। लेकिन अभी जो एफ है वो एफ कहां से निकल रहा है, डी और ई से निकल रहा है, डी और ई से मेरा एफ निकल, तो इसलिए ये मर्ज होगा, यानी डी और ई मेरा एक पॉइंट में मर्ज होगा, क्योंकि डी और ई से कौन निकल रहा, एफ निकल रहा, इसलिए। समझ लगा? हो सर। हा, त्याच्यानंतर काय म्हटलेलं आहे की जी माझा कुठनं निघणार आहे, सी आणि एफ मधनं निघणार आहे, यानी जो भी मेरा जी निकल रहा वो कहां से निकल रहा, सी और एफ से निकल रहा, तो सी और एफ, हाँ, सो मैंने सी और एफ, मैंने ये थोड़ा ये कर लिया, गड़बड़ कर लिया यहाँ पे, एक मिनट। तो ये मेरा सी कुछ इस तरह रहेगा, सी और एफ, ओके, ये दो दो डेज है और ये 3 डेज, तो आप बोलेंगे स्केल, स्केल तेल लगाने का, स्केल का कुछ देखना नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हियर इज नॉट टू स्केल डायग्राम एंड डेज टाइम स्केल इसको नहीं है, टाइम स्केल सिर्फ और सिर्फ बार चार्ट को है, इसको नहीं है। ओके, सो दैट इज सी फॉर 2 डेज। ओके, ये मर्ज हो गया, यानी सी और एफ से मेरा जी निकला, फिर जी इट इज माई लास्ट। अब इसको आपको क्या निकालना है, इसको आपको क्रिटिकल निकालना है, क्रिटिकल पाथ यानी क्रिटिकल ड्यूरेशन आपको देखना है। सो अभी अब जब अपन क्रिटिकल के लिए जाएंगे तब अपन देखेंगे कौन 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 7 बड़ा है। ओके, तो यहां से मैं 7 के लिए जाऊंगा, तो 7 के लिए जाने के बाद 7 के साथ मेरा कितना है, 2 है, 4 है, लेकिन मुझे यहाँ पे किससे 3 रूट्स है मेरे पास, ये 2 और ये 3, तो मुझे 3 और रूट देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे 2 है वहां पे मैं फटाफट कर सकता, 3 है तो वहां पे मुझे ऐड करके देखना पड़ेगा। तो 7 + 2 + 5, 7 + 2 + 5, 9 + 5 14, 14 हो गया पहला रूट। 7 + 4 + 3 + 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 7, 12 + 7 19, पहला पहला कितना था, दूसरा 19, सेकंड रूट 19 है, 19 है। पहला रूट क्या था आपका, 7 + 2 9, 9 + 5 14। ओके, थर्ड रूट 5 + 6, 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 5 14 + 19। तो दो 19 है, यानी दोनों क्रिटिकल है, दिस इज क्रिटिकल एंड दिस इज क्रिटिकल, दोनों रूट क्रिटिकल है यहाँ पे, यानी आप 2 रूट क्रिटिकल बोल सकते हैं, एंड द ड्यूरेशन इट इज 19 इट इज द कंप्लीशन ड्यूरेशन। ओके, 2 रूट्स आर क्रिटिकल, 2 रूट्स आर क्रिटिकल हियर, समझे क्या? तो आपको पूछा गया कि क्रिटिकल पाथ कौन से है, तो दोनों पाथ क्रिटिकल है, दिस पाथ इज क्रिटिकल आल्सो एंड दिस पाथ इज क्रिटिकल आल्सो, 2 पाथ्स आर क्रिटिकल, क्योंकि सेम है दोनों का, क्या है 19 आ रहा है, सो 2 पाथ्स आर क्रिटिकल हियर।
यानी मैं बोल सकता इसको मैं बोल सकता ADFG BEFG दोनों क्रिटिकल है। ये पहला कौन सा था? ACG था। ओके, तो ये क्रिटिकल है, ये दोनों क्या है? क्रिटिकल। क्रिटिकल पाथ। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन अपन एक ले लेते हैं, फिर आप बाकी के भी क्वेश्चंस इसके सॉल्व करके देखो। और मैं प्रीवियस लेक्चर से मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड नहीं किए हैं, मैं वो भी अपलोड कर लेता आज। और कल से रेगुलर करो प्लीज सब लोग। मैं अभी और एक बार सबसे बात कर लेता आज, बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन होमवर्क ऐसे पकड़ो, आपको ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर पे लगे तो इसका आंसर बता दें। ए से कितने निकल रहे हैं? 3। ए से 3 निकल रहा है, ए स्टार्टर। ओके, ई बी से निकल रहा है, एफ डी से निकल रहा है, जी सी और ई से निकल रहा है, यानी सी और ई मर्ज होने वाले हैं। सी और ई मर्ज होने वाला है। ओके, ये समझ लेना। जी मेरा कहां से निकल रहा है? सी और ई से निकल रहा है, यानी सी और ई मर्ज। ओके, 6। एच एफ और जी से निकल रहा है, अगेन एफ एंड जी, इट इज मर्ज। ओके, इसका भी आपको ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ निकाल लोगे? हाँ सर। ओके, कल मॉर्निंग 7 AM 6:30 पूछता मैं, 6:30 नहीं, 6:30 नहीं, 7 AM 7 बजे से लेके 10 बजे तक कल। ओके, टुमारो मॉर्निंग। एंड प्लीज आप ये भी